जंगबंदी मंसूबा सामने आने के बावजूद गजा में इसराइली बमबारी जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हो गए। गजा जंग में इसराइल के हाथों शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। 2 साल से जायद जारी रहने वाली बमबारी में 1,68,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल समूद फ्लोटीला गजा साहिल के करीब पहुंच गया। काफिले में 50 कश्तियां शामिल। इसराइल के मुमकिना हमले के खदशे के पेश नज़र फ्लोटीला को हाई अलर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे, मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। बयानबाजी और तलखी के बाद मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राब्ता, मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज ही होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। बिला जवाज़ तनकीद न करें बल्कि कारकर्दगी से मुकाबला करें। क्या हमने कभी सिंध के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा जाता है मेरा पानी, मेरा पैसा और मेरी ज़मीन। ये तो टैक्स का पैसा है। टैक्स के पैसे से इश्तिहारी मुहिम कौन चलाता है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। मैं कुछ कहूँगा तो मरीम नवाज नाराज़ हो जाएंगी। जनूबी पंजाब के अवाम की तकालीफ की निशानदही करना हमारा फ़र्ज़ है। बाहर का पैसा नहीं लेना तो ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन को पैसों की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ज़रूर है मगर इज्जत वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में सियासी तनकीद करें मगर उसके भी आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी के लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। अभी जलसों का सिलसिला थमा नहीं। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। पीटीआई में इख्तलाफात, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अलीमा खान पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। कुछ व्लॉगर्स का अलीमा खान से राब्ता है जो पार्टी को तकसीम कर रहे हैं। पीटीआई में ग्रुप बंदियां हो रही हैं। हर बंदा किसी न किसी को सहारा बनाकर जाती फायदे उठा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने फैसले में कहा, कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। लड़की की उम्र के हवाले से नादरा रिकॉर्ड में 15 साल दर्ज है। निकाहनामे में तकरीबन 18 साल की उम्र दर्ज की गई थी। अदालत का फैसले की कॉपी मुतालिका वजारतों और फैमिली कोर्ट्स जजेस को भिजवाने की हिदायत। कहा, निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि 18 साल से कम उम्र की शादी न कराएं। नादरा उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी न करें। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा, मजमूई मुआशी मंजरनामा मुस्तहकम नजर आ रहा है। वजारत खजाना की मुल्की मईशत से मुतालिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट, माहाना महंगाई 3.5% से 4.5% के दरमियान रहने का इम्कान। हालिया तबाहकुन सैलाब से ग़ज़ाई अजनास की रसद मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 20 पैसे हो गई। OGDCL का सिंध में गैस और खाम तेल की नई दरियाफ्त का ऐलान। OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 22.5 MMSCFD गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से यौमिया 690 बैरल खाम तेल की पैदावार हासिल होगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने सखर हैदराबाद M6 मोटरवे मंसूबे के लिए 133 अरब रुपए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। लागत का तखमीना 480 अरब रुपए। मंसूबे में 6 रोया सड़क शामिल है।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम की चीनी क़यादत और आवाम को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। चीन का तरक्की, इत्तेहाद और इख्तरा का शानदार सफ़र काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन का लाजवाल रिश्ता वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ। दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पहले ट्रॉफी लेने से इनकार, अब इसरार। खेल से खिलवाड़ करने वाले भारत ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी ने ट्रॉफी मांगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, भारतीय कप्तान लेने नहीं आए। ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को कहें मेरे दफ्तर से ले जाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की भारत के रवैये की मज़म्मत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी न लेना भी गलत करार। अगला एशिया कप बांग्लादेश में 2027 में वनडे फॉर्मेट पर होगा। भारत का एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का मंसूबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय विमेन टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएगी। पाकिस्तान भारत विमेंस टीमों का मैच कोलंबो में 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। एबटाबाद में फायरिंग, खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी से मुतालिक डेडलाइन खत्म। आज से बगैर हेलमेट और साइड मिरर्स के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैंसी नंबर प्लेट, फ्लैश लाइट्स और लेन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। फिलिपीन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस, 69 अफराद हलाक, 140 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। दर्जनों इमारतें मुतासर, कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, हुकाम के शहरियों को साहिल समंदर से दूर रहने की हिदायत।